मैं राजेश कुमार पासवान, विधानसभा बेलथरा रोड 357, समाजवादी पार्टी का नेता हूँ। बेलथरा रोड डाक बंगला में एक बैठक हुई है पार्टी का, किस तरह की मीटिंग हुई है? जो हमेशा हमारी पार्टी का मासिक बैठक होती है, नियमित रूप से वही बैठक हुई है और मुख्य चर्चा का केंद्र रहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे झंडा लगाओ अभियान है 15 से लेकर 25 तक। तो हमको जो है निर्देशित किया गया है, एक एक कार्यकर्ता को निर्देशित किया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से कि झंडा अभियान इतना झंडे के माध्यम से समाजवाद को जगा दिया जाए कि आने वाले दिन में भाजपा ये समझ ले कि हम अपनी विदाई के आखिरी समय पे आ खड़े हैं। अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय के घर कल आईटी विभाग का छापा पड़ा था, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या वो राजनीतिक है या प्रशासनिक है? अब प्रशासनिक कहाँ से हो सकती है? अगर प्रशासनिक होती तो इसके पहले, अभी चुनाव नज़दीक जब आ गया है तो अब प्रशासनिक आप कैसे कह सकते हैं? आप देख लीजिए, बंगाल में चुनाव हो रहा था तो ममता बनर्जी जी के लिए क्या क्या किया इन्होंने, भाजपा के लोगों ने सीबीआई का हथकंडा अपनाया। अब इस समय आईटी का रेड अलर्ट कर रहे हैं। ये आप कह सकते हैं पूरी तरीके से कि भाजपा को अब समझ में आ गया है कि मैं अब सरकार से बाहर होने वाला हूं, इसलिए तमाम प्रकार के सरकारी हथकंडे को लगा करके हम लोग को चाहती है कि हम लोग शांत हो जाए। शांत होने वाले नहीं है, जनता समझ गई है कि समाजवादी सरकार में आ रही है। बगैर समाजवादी के आए हुए उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। योगी महाराज और भाजपा उत्तर प्रदेश को विनाश के चौराहे पर खड़ा लेके खड़ी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का अभी कुछ दिन पहले उद्घाटन हुआ है मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा। उसमें अगर कहा जाए तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण का कार्य आपके यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के द्वारा किया गया और उसका श्रेय ले रही है भाजपा सरकार। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की नींव जो कही जाती है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उसकी नींव रखी है और जितनी भी ज़मीन की खरीदारी हुई थी, जितनी भी उसका जो भी फाउंडर्स है, जितनी भी लैंड उसका एक्वायर किया गया था, परचेज की गई थी, वो सारा हमारी समाजवादी सरकार में की गई थी। अब तक इनका कोई भी योजना नहीं है जो ये बता सके कि हमने इस कार्य को किया है। हम लोगों ने, हमारी सरकार ने जितनी भी योजना थी, जो अधूरे कार्य थे, उसको ही पूरा करने में इनके 5 साल बीत गए। वो उन्होंने बस सिर्फ नाम बदलने का काम कर रहे हैं। जैसे 100 डायल को 112 कर दिया इन्होंने, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को एक केवल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर दिया इन्होंने। मतलब नाम बदलने में माहिर हैं। ये जितने भी कार्य 5 वर्षों में है समाजवादी पार्टी के कार्य किए हुए हैं, इनका कोई काम नहीं है। इसका जवाब इस बार जनता देने जा रही है। 2 से 3 महीने में चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में आप लोग का प्रमुख समाजवादी पार्टी का मुद्दा क्या रहेगा चुनाव का? अब भाई आप देख लीजिए, विकास, हमारी सरकार ने विकास किया। पूरे हुए वादे अब है नए इरादे। आज तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो भी कहा, हंसता हुआ चेहरा है। आप पूरे प्रदेश में देख लीजिए, ऐसा कोई नेता नहीं मिलेगा, चाहे गम हो चाहे खुशी का माहौल हो, हमेशा हंसते रहते दिखना। वो चाहते हैं कि इस प्रदेश की बेटियां पढ़ें, कोई अराजकता न हो, कहीं से अपराध शून्य हो, मतलब यहाँ एक शांति का माहौल हो। ये जब से ठोको बाबा आ गए हैं, इनका कोई काम नहीं है, सिर्फ ठोको। इनका काम है ठोको अभियान, विकास से मतलब नहीं है। विकास से मतलब नहीं है। महंगाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई आप देख रहे हैं, सरसों का तेल कितना हो गया। इन 5 वर्षों में जो 80 रुपये लीटर सरसों का तेल था, 70-75 रुपये रिफाइंड था, और 130-140 हो गया, 200 तक हो गया। तो अब इसमें क्या कहना क्या है? देखिए, आप चले जाइए किसानों को लेकर के, अभी इनका ये डर गए हैं किसानों से कि अब तो नज़दीक आ गया है, लोग हम सरकार से प्लाट देंगे, तो इन्होंने बिल को वापस ले लिया। अब इन पे 700 कुछ किसान मरे हैं, इस पे क्या कहना है? इसको कैसे आप भरपाई करेंगे? जो विधवा हो गई, जो माँ विधवा हो गई, जो बहनें अपने पति से हमेशा हमेशा के लिए, उनके पति इस दुनिया से चले गए, वो कैसे वापस होगा? इनकी सरकार जा रही है, ये हड़बड़ाए हुए हैं कि मैं ऐसा क्या कर दूं
जिससे जनता फिर मोटिवेट हो जाए। जनता मोटिवेट होने वाली नहीं है। धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर, जाति और धर्म को बांट कर कब तक आप राजनीति करेंगे? चुनाव आते ही तरह तरह के योजनाएं यह सरकार दे रही है, जैसे फ्री में राशन देना, साथ में नमक आदि भी दे रहे हैं। क्या इससे किस चीज़ लिए दे रहे हैं? इससे सरकार बनने में या बिगड़ने में क्या मदद मिलेगा? देखिए, जनता सब कुछ समझ चुकी है। इनका चुनावी स्टंट है। ये कह रहे हैं हम मार्च तक देंगे, हम 2 गुना देंगे। इसके पहले कहाँ थे आप भाई? आप देखिए, कोरोना में ऑक्सीजन बगैर कितने लोग मर गए। हॉस्पिटल में कोई व्यवस्थाएं नहीं, सारे एजुकेशन बंद कर दिए। ये चाहते हैं कम से कम जो 50 वर्ष इन्होंने प्रदेश को 50 वर्ष पीछे लेके चले गए। सारे प्राइमरी विद्यालय बंद हो गए, सारे जूनियर हाई स्कूल बंद हो गए। पूंजीपति और जितने मजबूत हैं उनके लोग ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं। आप गरीब गांव का अब ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाला, ये व्यक्ति के पास कहां से मोबाइल आ गया एंड्रॉइड जो अपने बच्चों को पढ़ाए? किसी तरह मजदूरी करके, रिक्शा चलाकर, ट्रैक्टर चला करके, मजदूरी करके अपने जीवन को यापन कर रहा है। जितने भी किसान हैं कैसे तैसे करके अपनी जिंदगी यापन करते हैं। इन्होंने पूरे शिक्षा को बर्बाद कर दिया। जनता सब समझ चुकी है। अब ये आने वाले नहीं है। 2022 में अखिलेश जी की सरकार बन रही है, तभी संभव है इस प्रदेश में विकास हो पाएगा। बेलथरा रोड विधानसभा में आज जो बैठक हुई है, झंडा का प्रमुख मुद्दा, झंडा दिन, झंडा सप्ताह चलाया जा रहा है, झंडा अभियान चलाया जा रहा है इस सप्ताह में। इस पे आपकी क्या तैयारी है? अभी 2-4 दिन में आपको दिखेगा, बेलथरा रोड के हर कोने में, विधानसभा के हर कोने, प्रमुख चौराहों पे, लोगों के घरों पे, हर तरफ समाजवादी पार्टी का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे झंडा अभियान चलाया जाएगा। हर कोने पे समाजवादी पार्टी का झंडा दिखेगा आपको। इस झंडा के माध्यम से हमारा जो झंडा है समाजवाद का प्रतीक है। हम चाहते हैं यहाँ सब एक बराबर हो, एक समान शिक्षा हो, एक समान हेल्थ की व्यवस्थाएं हो, एक समान लर्नर्स हो। इस काम को राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के माध्यम से ही पूर्ण किया सकता है। समाजवादी पार्टी में कई पार्टियां गठबंधन समाजवादी पार्टी से कर रही हैं, जिसमें लगभग 4-6 पार्टियां तो आ ही चुकी हैं समाजवादी पार्टी के साथ, और बाकी छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, क्या वो भी समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे? बिल्कुल, सारी जितनी भी पार्टियां हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पे उनकी आस्था और विश्वास टिकी हुई हैं। उनको लग गया है अब कि मात्र इस प्रदेश को विकास के रास्ते पे अखिलेश यादव जी ही ले सकते हैं। सब लोगों ने समर्थन करना शुरू कर दिया है। माननीय अखिलेश यादव जी एक ऐसा नेता है जो सिर्फ जातियों के नेता नहीं, समाज के नेता है। चाहे कोई वर्ग हो, चाहे किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, अखिलेश यादव में इस समय आस्था जुट गया है। सारे लोग एक, ये समझ लीजिए कि एक लहर आ गई है माननीय अखिलेश यादव जी के नाम पर। मात्र 2 महीने बचे हुए हैं। अगले मुख्यमंत्री के रूप में माननीय अखिलेश यादव जी होंगे और आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का विकास कैसे होता है। 2 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। अपने लोगों से, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनसे आप क्या निवेदन करना चाहेंगे? समस्त समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हम लोग एकजुट हैं, एक साथ हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे हम उनके लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं और एकजुट होकर के, एक सूत्र, एक धागे में बंध करके, बूथ से लेकर के और हर जगह तक, चट्टी चौराहे तक लेकर समाजवादी पार्टी को झंडे डंडे को बुलंद करेंगे और 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। धन्यवाद।